हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूं। इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से क्या होता है ना, यदि हम सोच रहे हैं कि कुछ टॉपिक स्किप कर दें तो हमें पता चल जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप कर रहे हैं। तो ये वीडियोस एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना, ज़्यादा लेंथी नहीं है, 5 से 10 मिनट के वीडियोस हैं। इनसे ये होगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि इन्हें स्किप करना है तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं किस बेस पे बोलती हूँ, ये मैं बोलती हूँ जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर है उनको, पिछले 10 सालों के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है और उन्हीं के आधार पर मैं बता रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स रिपीट हुए हैं बार बार। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या क्या पूछे जाने वाला है। ये देखो, ये है पूरा हमारा सिलेबस, जिसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ इस सिलेबस में ये भी दिया हुआ है कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर जो इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है, पार्ट ए के जो ये 8 चैप्टर्स हैं इनके सभी के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने समझा दिए थे, क्योंकि यहाँ से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट ए से। अब नेक्स्ट है इसमें पार्ट बी। पार्ट बी में भी 4 चैप्टर्स हैं, जिससे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी चैप्टर्स को बता चुकी हूँ। आज लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर मिलाकर टोटल हमसे यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है 7 या 8 मार्क्स के मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछ लें, इसमें भी 7 या 8 मार्क्स के कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पूछ लें, या तो एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे 6 मार्क का और बाकी 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ लेंगे, या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो वेटेज है मार्क्स का, वो 7 या 8 मार्क्स का है। तो इसे हमें स्किप नहीं करना है। हमें तो किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। हमें स्किप करना है तो वो टॉपिक स्किप करने हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़ लेना है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा सिलेबस। यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इसके कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पूछे जाने हैं। उसके बाद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है ना, ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी दी है, चाहे तो आप इस पर खोलकर भी देख सकते हैं कि क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बारे में भी यहाँ पूछा जाएगा। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, रिड्रेसल मशीनरी, रेमेडीज अवेलेबल, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। इसके बाद जो लास्ट है वो कंज्यूमर अवेयरनेस है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें एनजीओ भी बोलते हैं। ये सभी चीजें इसमें पढ़ाई जाने वाली हैं। अब इतना सारा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम जब रिवीजन करेंगे तो हम उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हमें पता ही होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो आखिर होता क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन या ब्रीफ में पढ़ लेना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस फ्रॉम कस्टमर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपकी बुक में भी दिए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों को ही पढ़ लेना है, क्योंकि जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है उससे अधिकतर क्वेश्चन आए हैं 2010, 13, 14, 15, 18, 19, हर साल पूछे गए हैं। केस बनाकर भी पूछे गए हैं, बिना केस के डायरेक्ट भी पूछे गए हैं कि इंपॉर्टेंस बताइए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस, एंड दूसरे बताने हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे गए 2013, 14, 15 में, तो इसे भी आप एक बार देख लेना। मतलब जो इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। अब ये जो है कंज्यूमर राइट्स,
ध्यान से देख लो, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेसल एंड राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी पॉइंट्स इसके 1 2 3 4 5 इन सभी पॉइंट्स को पढ़ना है और सिर्फ पढ़ के इसका अंदर का याद नहीं करना है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है कि राइट टू बी सेफ्टी क्या होता है, राइट टू बी इन्फॉर्म क्या होता है, एक एक चीज़ को अच्छे से अंदर से समझ लेना है। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि देखो ये प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये देखिए पूरा केस बना के क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू राइट ऑफ द कंज्यूमर डिस्कस्ड एवर, है ना। ये बोल रहे हैं कि ये जो राइट्स हैं, ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 राइट्स में से कौन से 2 राइट्स हैं जिनकी इस केस में बात हुई है, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि इस केस में किस 2 राइट की बात हुई है, तो आपको सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पूरा केस है, यहाँ पे नीचे क्या कह रहे हैं, देखो 2 पॉइंट दे दिए थे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 6 या 5 नंबर का। स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सुमित हैड टू फुलफिल द अवेयर द कंज्यूमर टू गेट सर्विस ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन ब्रीफली 2 राइट्स विच सुमित कुड हैव एक्सरसाइज्ड हैड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अब ये पार्ट 1 के आधार पर, पार्ट ए के आधार पर हमें पार्ट बी का आंसर करना है। सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपको क्या करना है, पूरे केस को समझने के बाद ये बताना है कि इन जो ये यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, क्या कंज्यूमर राइट्स, इसमें से किन राइट्स की यहाँ पर बात की गई है, तो इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा। 2019 में देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट प्रोवाइड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए या 2 पॉइंट्स दे दिए, बता दिया कि भैया इसको एक्सप्लेन करो, तो ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपको क्लियरली दिया होगा, लेकिन केस में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये एक और है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, उसमें तो आपको केस पूछा था, एक केस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने केस दे दिया ये पूरा, अब बोला कि बताओ स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मनुज एक्सरसाइज, तो यहाँ पर राइट टू सीक रिड्रेसल, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसमें देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो ये यहाँ पर राइट टू एश्योर्ड का केस बनाकर पूछा गया है, तो आपको राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से केस बनाकर या डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब रिलीफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक नहीं है इसमें, लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन लिमिटेड टॉपिक होने के कारण हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन रिलीफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1913 में, 14 में, 19 में, 2022 में, सब समय ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर पूछा स्टेट एनी 8 रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेट एनी 5 रिलीफ, मतलब बहुत सारे रिलीफ हैं, आपने पढ़े ही होंगे, बहुत सारे रिलीफ हैं, उनमें से कोई से भी आप 8 या 5 लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें स्किप नहीं करना है। उसके बाद क्या दिया है, इसी के अंदर के पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, रिड्रेसल एजेंसीज, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, इन पर बस एक सरसरी सी निगाह डाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके पास टाइम है या आप इंटेलिजेंट है या आपने पहले ही पढ़ लिया है तो पढ़ लेना, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है, इसके 2 टॉपिक हैं, रोल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ 2016, द इम्पोर्टेंस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने देखा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों में 1 या 2 बार ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो 3 पॉइंट्स है इसमें, 3 पॉइंट्स बता दिए ना मैंने, 3 टॉपिक बताए हैं, एक बार और देख लो। एक तो रिलीफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया है मैंने, इसका सेकंड पॉइंट मैंने बताया है राइट कंज्यूमर राइट्स
इन्हें पढ़ना है हमको, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और जो तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इंपॉर्टेंस को पढ़ लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें स्किप नहीं कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। आप मेरे वीडियोज़ इसी तरह से देखते रहिए और पसंद करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।